तो दोस्तों, भारत देश भूतिया घटनाओं और किंवदंतियों का देश है, जिसमें एक से बढ़कर एक कहानी आपको मिलेंगी। वैसे ही हम आज भारत की सबसे 10 भूतिया जगहों के बारे में बात करेंगे और इन सब भूतिया जगहों में सबसे पहले नंबर पर है भानगढ़ का किला। चलिए शुरू करते हैं। भानगढ़ का किला राजस्थान के भानगढ़ इलाके में स्थित है। ये जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी में अलवर जिले के समीप स्थित है। यहाँ के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ के किले को 1553 ईस्वी में बनवाया था। भानगढ़ की रानी कुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। इस बात की चर्चा आसपास के राज्यों तक थी। इसी कारण रत्नावती को कई विवाह प्रस्ताव भी आते थे। खैर, एक बार रानी अपनी कुछ सहेलियों के साथ राज्य की बाजार में इत्र लेने निकली। वहीं पर दूर खड़ा एक तांत्रिक बाबा, जिसका नाम सिंघिया था, जिसे लोग सिंधु सेवड़ा के नाम से भी जानते थे, उस पर मोहित हो उठा। सिंधु सेवड़ा काले जादू और वशीकरण जैसी प्रक्रियाओं में महारथी था। राजकुमारी को उस दिन बाजार में देखने के बाद सिंधिया तांत्रिक उसी के बारे में सोचता रहता था और हर समय राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचता रहता था। इसी के चलते एक दिन उसके खुराफाती दिमाग में एक चाल सूझी। उसने रानी को भेजे जाने वाले इत्र पर अपने कालू जादू से वशीकरण का एक मंत्र मार दिया। वशीकरण का मंत्र बहुत ही खतरनाक होता है, ये किसी को भी अपने वश में कर सकता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि साधु तंत्र विद्या में महारथी था, तो उसका चलाया हुआ जादू कभी खाली भी नहीं जाता। परंतु राजकुमारी को इस बात की भनक लग गई और उसने जोर से इत्र की बोतल एक पास के ही चट्टान के ऊपर फेंक दी, जिससे चट्टान वशीकरण के जादू के चलते सिंधिया की तरफ बढ़ती चली गई। और फिर जो हुआ, परंतु मरते मरते सिंधिया ने शाप देता हूं कि तुम और तुम्हारे खानदान की आने वाली पीढ़ियों की पुत्रियां कभी भी विवाह का सुख नहीं देखेंगी। फिर क्या था, सिंधिया के श्राप के कारण आसपास के राज्य की आपस में लड़ाई होगी और उस दिन से भानगढ़ का किला रहस्यमय भूतिया बन गया। अब बात करते हैं दूसरी प्रचलित कहानी की। तो कहा जाता है कि भानगढ़ का किला 15वीं शताब्दी में सम्राट माधव सिंह ने बनवाया था। माधव सिंह के एक गुरु भी थे, जिनका नाम गुरु बालोनाथ था। महाराजा ने गुरु बालोनाथ की आज्ञा से किले का निर्माण शुरू करवाया, परंतु बालोनाथ जी की एक शर्त थी। वो एक तपस्वी थे और उन्होंने घर परिवार छोड़ रखा था। उन्होंने ये शर्त रखी कि उनकी तपस्या के स्थान पर किले की परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए, और यदि ऐसा हुआ तो उस दिन किले में रहने वाले लोगों पर साधु बाबा का श्राप कहर बनकर टूट पड़ेगा। परंतु जिसका डर था वही हुआ। किला बनकर खड़ा हो गया और साधु बाबा की तपस्या वाली जगह पर उनकी छाया पड़ गई। और फिर साधु बाबा ने राज्य, राजा और सारी प्रजा को श्राप दे दिया कि आने वाली पीढ़ियों में कभी भी ये जगह बस नहीं पाएगी। और फिर क्या था, बस उसी दिन से भानगढ़ का किला एक भूतिया किला बन के रह गया, जिसमें आज भी लोगों को चीखने, चिल्लाने और चूड़ियों की खनकर आज भी सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।